वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन ये 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं है उसके लास्ट के कुछ और 2-3 सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये दो बातें हैं मुख्य रूप से, अपरिमेय संख्याएं यानी अपन सिद्ध करेंगे कुछ संख्याओं को कि अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स हैं, और दूसरी स्थिति परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स किस तरह से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन बातों पर आने से पूर्व अपने कुछ प्रमेय हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन सभी का यूज़ होगा, इनको सिद्ध करने में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका यूज़ होगा। प्रमेय देखिए, सबसे पहली है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यानी p इज एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है ये, और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p a को भी विभाजित करेगी, देन p विल डिवाइड a आल्सो। a को भी डिवाइड करेगी, a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो a को भी डिवाइड करेगी। इसका आप यूँ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे 9 है, मान लीजिए 9 3 स्क्वायर है, और 3 स्क्वायर 9 है, उसको 3 डिवाइड करता है, ये p की वैल्यू से 3 हो, और वो 3 स्क्वायर यानी 9 को डिवाइड करता है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से इस प्रमेय का यूज़ अपने किसी भी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए, इरेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे। दूसरे ये प्रमेय है जो कि आपके परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पे आधारित है। यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, x कोई रेशनल नंबर है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत से मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जब अपन p/q तरह की जो संख्या है उसमें p में जब q का भाग देते हैं, उसको डिवाइड जब करते हैं तो उसमें कुछ शेष यानी रिमाइंडर होता जाता है और उसमें अपना भाग आगे तक चलता रहता है। लेकिन भाग की स्थिति, डिवाइड करने की स्थिति कंप्लीट हो जाती है कि उसके आगे अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे अपन शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट हो गया, अब उसके बाद में कोई भाग नहीं बचा है, हो तो इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह की यदि ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है तो अपन उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य के मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका भाग दोनों में एक साथ चला जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके 6/10 है, तो 6/10 जो उसमें 2 से डिवाइड हो जाती है दोनों संख्याएं, ये सह अभाज्य नहीं होंगी, सहभाज्य कहलाएंगी, एक साथ भाग जिनमें चला जाए। लेकिन सह अभाज्य वो है जिनमें एक साथ भाग नहीं जाए, जैसे 2/5 है, 2/5, इनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसे कहेंगे अपन सह अभाज्य। p/q के फॉर्म का लिखेंगे जहाँ p और q सह अभाज्य हैं, तथा q का गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। यानी नीचे जो आपके डिनोमिनेटर है q, इसका यदि आप फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंडन उसका यदि करें, तो उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के फैक्टर्स आने चाहिए, 2 और 5 प्रकार के, या तो 2 के हों या 5 के हों, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं हों के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ये स्थिति अगर आपको मिलती है तो ये अपन कहेंगे कि ये ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है, यानी दशमलव प्रसार शांत की स्थिति है उसमें। इसका विपरीत देखिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n m के रूप का है, यानी यदि q जो डिनोमिनेटर है वो 2 की घात n और 5 की घात m
इसके रूप का है, जहाँ n तथा m नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। बिल्कुल इससे विपरीत है, यदि प्रसार शांत होगा तो इस प्रकार के फैक्टर्स होंगे, और यदि इस प्रकार के फैक्टर्स हैं तो प्रसार शांत होगा, वो फिर टर्मिनेटिंग होगा निश्चित रूप से। और एक आपके थ्योरम जो है वो ये है कि यदि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो 2n × 5m के रूप का नहीं है, यानी इस रूप का नहीं है, बल्कि कोई और एक फैक्टर आ जाता है साथ में इनके अलावा, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 के गुणनखंडों के अलावा अन्य कोई गुणनखंड आ गया तो फिर वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा वो किसी जगह पर जाकर के, लेकिन रिपीट होता रहेगा, 1 अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको रिजल्ट्स है, सबसे पहले जो कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको याद रखने हैं, इनको ध्यान भी रखना है, इनको नोट कर लेना है आपको, क्योंकि सारे के सारे अब इसी के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन चलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और अब अपन क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले इस अपरिमेय संख्याओं के बारे में। कुछ संख्याएं अपन देखेंगे कि वो संख्याएं अपरिमेय हैं या नहीं हैं, उनको अपन सिद्ध करके देखेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो मैं अब इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इनको थ्योरम्स को आपने उम्मीद है इनको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो बीच में रोक करके आप इनको नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस हैं अपने, वो सबसे पहले अपन इस टॉपिक पे लेंगे अपरिमेय संख्याओं वाले पर, और कुछ अपन संख्याएं लिखेंगे जिनको कि अपन ये सिद्ध करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक जो मेथड आप अपनाएंगे उसको कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, विरोधोक्ति के द्वारा। यानी अपन कुछ मानेंगे और लास्ट में अपनी ये सिद्ध करने के अपन ने जो माना था वो गलत था, तो इसको कहते हैं विरोधोक्ति। जो माना था वो गलत था, इसके बाद उसके विपरीत बात जो है वो सही है। तो इसमें आप सबसे पहले इस 5 को, जो कि अपने को अपरिमेय प्रूव करनी है, इसको अपरिमेय न मान के इसको परिमेय मान लोगे। माना √5 परिमेय यानी रेशनल नंबर है। √5 इज ए रेशनल नंबर, ये अपन ने मान लिया। और यदि रेशनल नंबर है तो जैसा कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः √5 p/q के रूप का होगा। माना √5 इज इक्वल टू a/b, ये p/q का फॉर्म है, जहां a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका कि एक साथ भाग ए में भी चला जाए और बी में भी चला जाए। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अपन ने ये मान लिया, यानी अभाज्य हैं, ये आपस में कोई संख्या से कटती नहीं है। अब इसका अपन स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल जाएगा अपने को। इससे आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है, क्योंकि आप वो यूक्लिड वाली थ्योरम ध्यान होगी, उसकी जो प्रमेयिका थी लीमा, वो ध्यान होगी कि अपन किसी भी संख्या को जब वो भाग जाता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं, तो ये बी क्यू वाली स्थिति है यहाँ पर, ये स्थिति, यानी ए स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है। ये रिजल्ट अपने को यहां से मिल गया, अर्थात ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। और अभी आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि कोई संख्या यदि p से भाज्य है, संख्या का वर्ग यानी ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर p से भाज्य है तो ए भी p से भाज्य होगा। तो ए स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य है। यदि ए भी डिविजिबल है बाई 5, ए में 5 का भाग चला जाएगा, ये डिवाइड कर देगा 5 ए को भी। अब अगर इसका 5 का भाग ए में जाता है, अतः माना a बराबर 5c, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर वाली स्थिति, अगर a में 5 का भाग चला जाता है तो कोई बार भाग भी जाएगा, किसी ने कितने बार तो ये आपको a इज इक्वल टू 5c मान लिया, मान लो c बार भाग चला गया तो a इज इक्वल टू 5c। ये वैल्यू आप a इज इक्वल टू 5c आप यहां रख दीजिए, तो यहां पर आपके आ जाएगा 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। और 5 से डिवाइड जब करोगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, अर्थात b स्क्वायर भी 5 से भाज्य है। यहां पर आपने पहले देखा था कि a स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः a भी 5 से भाज्य है। यहां b स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः b भी 5 से भाज्य है। दोनों संख्याएं अर्थात a और b दोनों 5 से भाज्य है। आपने देखिए यहां यह माना था कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता है उसमें एक सी संख्या का, जबकि यहां पर अपने को रिजल्ट ये मिला कि a और b दोनों 5 से भाज्य हैं, दोनों में 5 का भाग चला जाता है। तो अपन ने जो एजम्पशन लिया था यहां पर वो गलत हो गया। ये अपनी मानी हुई संकल्पना के विरुद्ध है कि ए और बी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अपन ने एजम्पशन किया था यहां पर कि जो a अपॉन बी है उसमें a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब दोनों में 5 का भाग जाता है तो सीधी बात है कि दोनों का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, कॉमन फैक्टर है 5। तो ये अपनी मानी हुई संकल्पना के विरुद्ध हो गया, उल्टा हो गया। अतः √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि परिमेय अगर अपन ने मानी थी, परिमेय होती तो अपनी मानी हुई संकल्पना बिल्कुल सही होती, अपनी मानी हुई संकल्पना गलत हो गई। इसके मतलब जो शुरू में अपने परिमेय इसको 5 को माना था वो भी गलत है। ये 5 जो है वो √5 ये आपकी अपरिमेय संख्या है। √5 इज इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल। ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप इसको उतार लीजिए। अपने और भी क्वेश्चन 2-3 इस तरह से करके देखेंगे। ये जैसे अकेला √5 था और इसके साथ में संख्याएं लेकर के देखेंगे। अब दूसरी एक संख्या लेते हैं अपने। दो तीन संख्याएं देखिए, मैं एक साथ ही लिख देता हूं आपके। एक तो 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, एक 1/√2 और एक और ले लेते हैं 7√5। ये आपको 3 संख्याएं अपन ने लिख ली हैं। ये प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है, ये इरेशनल है। ये अपने को प्रूव करना है कि ये 3 संख्याएं जो अपन ली हैं तीनों की तीनों इरेशनल हैं। सबसे पहले ये संख्या देखिए, नंबर 1 3 + 2 √5 ये है। तो इसको आप मान लीजिए कि माना ये परिमेय है। सभी में अपन कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। जितनी भी ये तीनों संख्याएं, ये इससे पहले भी अपन ने प्रूव की है, ये सारी की सारी कंट्राडिक्शन मेथड से विरोधोक्ति के द्वारा सिद्ध की जाती है। यदि ये है तो इसको अपन लिखेंगे a/b के रूप में। अतः माना 3 + 2 √5 = a/b, जहां a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं, तब b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप इसको इधर ले जाइए। 2 √5 = a/b -3, 2 से डिवाइड कर दीजिए। √5 की वैल्यू आ जाएगी a/b -3 और /2। अब जरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। a/b, a/b एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में से ये भी एक रेशनल नंबर है। इसको जब लेस करेंगे तो रेशनल ही बचेगा। रेशनल नंबर को 2, ये भी एक रेशनल नंबर, इससे डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा। तो कुल मिलाकर के यहां a/b परिमेय है। अतः a/b -3/2 भी परिमेय है। अर्थात √5 भी परिमेय है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः मानी हुई संकल्पना गलत है। अर्थात 3 + 2 √5 अपरिमेय है। सबसे पहले अपन ने इसको परिमेय माना, रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर है तो इसको a अपॉन b के फॉर्म में मान लिया अपन ने, जहाँ a और b दोनों इंटीजर्स हैं, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसमें इस इस टर्म को उधर अपन दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके ले गए, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। इससे √5 की वैल्यू निकाली अपन ने बाई डिवाइडिंग 2 a अपॉन b माइनस 3 अपॉन 2, वेयर a अपॉन b दो, ये जो टोटल संख्या बनती है a अपॉन b, ये एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है तो चूंकि रेशनल नंबर के हिसाब से ये संख्या भी रेशनल नंबर बनेगी, और √5 चूंकि इसके इक्वल में है इसलिए √5 भी परिमेय है, यानी ये भी रेशनल है। परंतु हम जानते हैं अच्छी तरह से कि √5 जो है वो अपरिमेय है। अतः हमारी मानवीय संकल्पना जो अपन ने अजम्पशन किया था यहाँ पर वो गलत है। ये अजम्पशन अपना गलत होता है, गलत होने के कारण से अपना जो रिजल्ट है वो भी इसका उल्टा होगा, यानी ये कुल मिलाकर के परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से आप देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊंगा, आगे के स्टेप आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अपन ने √5 को सॉल्व किया था उस तरह से आप सॉल्व करना। माना 1/√2 परिमेय है, तब 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b माना, जहां a और b सह अभाज्य हैं, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में ही। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, 1/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आगे देखिए आपको स्थिति जैसे √5 को अपन ने प्रूव किया था वैसे ही प्रूव करके चलना है कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड है, इसलिए b भी 2 से डिवाइड है, तो b को आप 2c के बराबर मान लेंगे। चलिए मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, अर्थात b स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः b भी 2 से भाज्य होगा। माना b बराबर 2c, ये मान यहाँ रखिए, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर भी 2 से भाज्य है, अतः a भी 2 से भाज्य है, अर्थात a और b दोनों 2 से भाज्य हैं, अतः अपनी मान्यता कि ये परस्पर सह अभाज्य हैं त्रुटिपूर्ण है। अर्थात 1/√2 अपरिमेय है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ये डिफेक्टिव है, अपने जो अपने अजम किया था यहाँ पर अज्यूम किया था वो डिफेक्टिव है, इसलिए 1/√2 ये आपके अपरिमेय संख्या होगी, नहीं कि परिमेय। इसको देखिए,
माना 7√5 परिमेय है, तब माना 7√5 इज इक्वल टू A/B। √5 इज इक्वल टू आ जाएगा A/7B। चूंकि A, B और 7 ये तीनों के तीनों पूर्णांक हैं, इंटीजर से तीनों के तीनों, अतः A/7B परिमेय है। अर्थात ये चूंकि इसके बराबर है, √5 भी परिमेय होनी चाहिए। परंतु √5 अपरिमेय है, अतः मानी हुई संकल्पना भी त्रुटिपूर्ण है। अर्थात 7√5 अपरिमेय है। इस तरह से आप परिमेय अपरिमेय होना संख्याओं का वो सिद्ध कर सकते हो। ये आपके जो पहली वाली स्थिति थी अपरिमेय संख्याएं, उनसे संबंधित बातें आ गई, और इससे आगे फिर आपको जो दो तीन थ्योरम्स बताई थी, उन थ्योरम्स से बेस्ड अपने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आप उतार लीजिएगा इसको, और जहाँ भी आपको उतारने की आवश्यकता पड़े वीडियो को रोक करके बीच में उसको पॉज कर लीजिए और तब इसको उतारिएगा। और अब इस परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अपन कुछ संख्याएं इसमें लेंगे, देखिए, जिनके बारे में अपन ये बताएंगे। जैसे ये संख्या है, मान लीजिए, क्रमवार अपन लेते जाएंगे, 5-4 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इसके। अपने को ये देखना है कि ये एक परिमेय संख्या डिक्लेयर की हुई है, पहले से रेशनल नंबर है, तो इसमें जब 13 को ये 300 125 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद में जो स्थिति आएगी वो दशमलव के बाद की स्थिति शांत हो जाएगी या अशांत आवर्ती होगी। ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले, उन थ्योरम्स में स्थिति थी कि कोई परिमेय संख्या है तो दो ही प्रकार से होती है कि या तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो स्थिति वो टर्मिनेटिंग हो जाती है, या फिर अशांत आवर्ती चलता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट आपके रिपीटिंग की स्थिति आती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
इसमें कौन सी स्थिति है ये आपको देखना है। इसके साथ ही साथ आपने एक थ्योरम और भी इसमें पढ़ी थी, जैसे अपन ने 3 थ्योरम लिखी थी नीचे परिमेय संख्याओं के बारे में। उसमें एक ये भी थी कि यदि परिमेय संख्या का जो ये डिनोमिनेटर है q का मान, q के यदि प्राइम फैक्टर्स अपन करें और वो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही प्रकार के हों, या तो 2 टू द पावर n m टू द पावर m इस प्रकार के फैक्टर्स हों, तब तो ये डेसिमल प्रसार इसका शांत होगा, दशमलव प्रसार, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली स्थिति होगी। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग स्थिति होगी, अशांत आवर्ती स्थिति होगी। तो ऐसे प्रश्नों में केवल आपको इनके फैक्टर्स देखने हैं कि नीचे वाली स्थिति के फैक्टर्स क्या हैं। देखिए अपन यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 13 अपॉन इसके फैक्टर्स, देखिए फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 5 25 5 125 इंटू 625 इंटू 5, ये 3125 आ जाएगा। 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 3125 आ जाएगा। यानी स्थिति ये हो गई 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो फैक्टर्स हैं वो आप रिजल्ट लिखेंगे कि चूंकि Q अर्थात 325 के अभाज्य गुणनखंड टू टू द पावर n 5 टू द पावर m प्रकार के हैं, जहां n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 5 है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये कुल मिलाकर के स्थिति आपको मिल जाएगी। ये Q है, Q की वैल्यू ये है, इसके फैक्टर्स अपन ने ये किए, 2 का फैक्टर तो है नहीं, इसलिए 2 की घात अपन ने 0 ले ली, n की वैल्यू 0, 2 की घात 0 और 5 की घात 5। ये इस फॉर्म का हो गया आपके 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इस प्रकार के फैक्टर्स बन गए। अर्थात अपने उस थ्योरम के हिसाब से इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। चलिए दूसरा अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कोई अपन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पहले तो देखिए वो नियम लगाइए इसमें, जिसमें कि आपको ये कहा जाता है कि अंश और हर किसी भी संख्या से ये भाज्य नहीं होने चाहिए, एक सी संख्या से, जबकि इन दोनों में आपसे 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसको 3 इंटू 5 अपॉन, इसको देखिए डिवाइड कीजिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 इंटू 100 के भी फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये कुल मिला के एक तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 पावर आ जाएंगी और एक पावर बचेगी 5 की 1। तो स्पष्ट रूप से देखिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, n की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू 1 है। यहाँ Q यानी 1600 के अभाज्य गुणनखंड इन प्राइम फैक्टर्स
टू द पावर n 5 टू द पावर m प्रकार के हैं, जहाँ n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 1, अतः 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है।